हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 3.7 के 2 सवाल को हल किए थे, 2 सवाल तक पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो तीसरा दिया है, देखें दिया, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। इसमें देखें, माना रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा समय t घंटा है, ठीक है, यानी t घंटे लगते हैं। तो एक हम जानते हैं फार्मूला कि दूरी बराबर जो होता है वह चाल गुणे क्या होता है, समय होता है। इसलिए कुल दूरी जो रेलगाड़ी द्वारा तय की जाएगी कितना होगा, वह ax गुणे t हो जाएगा, ठीक है। अब देखें प्रथम शर्त के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल या कुल दूरी, तो देखें कुल दूरी तो इतना है ना, axt। अब कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर अधिक कर दें, यानी x में हम 10 अधिक कर दें तो इतना चाल हो जाएगा इसका, और इसमें समय का गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, कुल दूरी के। तो अब देखें, उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं, तो समय कितना हो जाएगा, समय t लगता है और 2 घंटे इसमें कम हो जाते हैं, तो यह समय हो गया। तो इसका गुणा करेंगे दोनों का तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हल कर लें, यह हो जाएगा xt बराबर, इसका गुणा करें xt माइनस 2x धन 10t और माइनस 20। अब xt से xt कट जाएगा, ठीक है, इसको इधर लावें तो यह हो जाएगा आपका 2x ऋण जो है 10t बराबर ऋण 20, ठीक है। यह आपका पहला समीकरण हो जाएगा, ठीक है। यह इसी फार्मूले के हिसाब से इस संबंध को बनाया गया है। देखें कुल दूरी जो है xt हो गया, और जो दिया गया शर्त है तो उसकी चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाता तो चाल हो गया, और समय जो है t लगता है, तो 2 घंटा अगर कम लगते, उस चाल अधिक हो गया तो 2 घंटा कम लगता है, तो यह इसका समय हो गया। तो चाल गुणे समय किए तो इसके बराबर हो गया, ठीक है। इसी से ये समीकरण नंबर 1 आया है। अब पुनः प्रश्नानुसार देखें, पुनः प्रश्नानुसार अब देखें, कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती है यानी कम हो जाता है इतना, तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो दूरी तो वही होगा, ये जो दूरी है दूरी यही होगा। अब जो शर्त दिया है इसे लिखें, कह रहा है कि उसकी चाल जो है 10 किलोमीटर कम हो जाए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें से 10 घटा दिए, यह चाल हो गया। और समय कितना लगता है, 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो यह समय हो जाएगा t धन 3। अब इसी का आप गुणा कर लें तो देखें xt इक्वल टू इसका इसमें करें तो xt और धन 3x ऋण 10t और ऋण 30। xt से xt कट गया, ठीक है, और 3x माइनस 10t इसको इधर ही रह देने दें, 30 को इधर पक्षांतर कर लें तो 3x ऋण 10t हो गया, या 3x ऋण 10t, 30 को आप इधर कर लें, यह हो जाएगा आपका
दूसरा समीकरण। अब देखें, पहले और दूसरे को हल करके हम x और t का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण जो है यह देखें, एक में से दो में से एक को घटा दें। यहाँ लिखें समीकरण 2 ऋण 1 से, तो यहाँ लिखें 3x ऋण 10t बराबर 30। और दूसरा समीकरण पहला क्या है, 2x ऋण 10t बराबर ऋण 20। जब घटा रहे हैं तो घटाते समय चिन्ह जो है इसका बदल जाएगा, तो यह कट गया और यह 3 में से 2 गया, यह एक यक्स बचा, तो यक्स बराबर यह आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स क्या हम माने थे, यक्स जो है रेलगाड़ी की चाल माने थे, तो यहाँ लिख लें, इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर यक्स बराबर जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखें यक्स का मान जो है किसी एक में रख दें तो टी का मान निकल जाएगा। तो देखें यक्स का मान जो है समीकरण नंबर 2 में रख दें तो समय टी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें समीकरण 2 में यक्स बराबर 50 रखने पर, तो रखेंगे तो देखें क्या मिलेगा, यह हो जाएगा 3 और गुणे यक्स की जगह 50 ऋण 10 टी बराबर 30। यह हो जाएगा 5 3 15 150 ऋण 10 टी बराबर 30। तो ऋण 10 टी बराबर ऋण 150 धन 30। यह आपका हो जाएगा 0, 5 में से 3 गया 2, 120 हो जाएगा माइनस 10 टी। दोनों तरफ ऋण है हट जाएगा, तो टी का मान हो जाएगा 120/10 और यह हो जाएगा 12 घंटा। ठीक है, 12 घंटे हो जाएगा समय। ठीक है, अब जो है दूरी पूछ रहा है, तय की गई दूरी रेलगाड़ी के द्वारा, तो यक्स और टी में यक्स चाल है और यह समय है, गुणा कर देंगे तो चली गई दूरी ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिखें, इसलिए तय की गई दूरी यह कितना है, यक्स गुणे टी, और इसी में यक्स का मान रखते हैं 50 और यह समय जो है 12 घंटे, तो 12 × 60 और यह हो जाएगा आपका 600 किलोमीटर। ठीक है, यह तय की गई दूरी हो जाएगी, तो इसे आप नोट कर लें, तय की गई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा दिया है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें, यहाँ देखें, इसमें हम मान लें, माना पंक्तियों की संख्या यक्स, ठीक है, पंक्तियों की संख्या यक्स तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है। ठीक है, हम कुल पंक्तियों की संख्या हम मान लिए x, ठीक है, और एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y मान लिए। इतना ठीक है, क्लियर है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ लिखें, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, देखें एक पंक्ति में y लड़के हैं
तो यक्स पंक्ति में कितने हो जाएंगे, एक्स वाई होगा ना, तो एक्स वाई विद्यार्थियों की संख्या एक्स वाई हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार यहाँ लिखें, प्रश्नानुसार देखिए कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, यानी एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो गए तो पंक्ति जो है यह वाई है, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या वाई है, तो एक में अगर 3 अधिक हो जाते हैं, ठीक है, ये विद्यार्थियों की एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या हो गया। अब देखें तो क्या कह रहा है, तो एक पंक्ति कम हो जाती है। पंक्ति कितना माने हैं, यक्स माने हैं, तो यक्स में से एक पंक्ति कम हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा आपके विद्यार्थियों की संख्या, और यह किसके बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा एक्स वाई के बराबर, ठीक है। ये इतना लाइन आपके समझ में आया, ठीक है। वाई जो है एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या है, तो एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी बढ़ गए तो एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या हो गई यह, ठीक है। और यह यक्स पंक्ति है तो यक्स में जो है एक पंक्ति कम हो गया तो एक्स माइनस 1 हो गया, दोनों का गुणा कर दिए तो विद्यार्थियों की संख्या हो गया, और यह जो है इसके बराबर हो गया। अब इसका आप गुणा कर दें तो एक्स वाई एक्स हो जाएगा माइनस वाई धन 3x ऋण 3 बराबर एक्स वाई। अब देखें दोनों तरफ एक्स वाई है, यह कट गया और यह मिल गया आपका 3x ऋण वाई बराबर 3, ठीक है। यह आपका हो गया पहला समीकरण। पुनः प्रश्नानुसार देखें, यहाँ लिखें पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, देखें यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, तो पंक्ति हम माने हैं प्रत्येक पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या हम माने हैं वाई, तो इसमें 3 विद्यार्थी कम हो जाएंगे, यानी वाई माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ लिखें वाई माइनस 3। तो क्या कह रहा है, 2 पंक्तियाँ अधिक बनती हैं, तो पंक्तियों की संख्या यक्स माने हैं तो उसमें 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। और यह जो है संख्या किसके बराबर होगा, एक्स वाई के कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होगा। इसका आप गुणा करें तो वाई एक्स धन 2y ऋण 3x ऋण 6 बराबर एक्स वाई, ये कट गया। माइनस 3x धन 2y बराबर 6, माइनस से गुणा कर दें तो 3x माइनस 2y बराबर ऋण 6, यह हो गया आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। अब देखें फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दें तो यह एक्स वाला कट जाएगा, वाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 ऋण 2 से, तो एक आप लिखें यहाँ 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। और 2 वाला क्या हो जाएगा, 2 इसके नीचे लिखें 3x माइनस 2y बराबर ऋण 6। इसको घटाते हैं तो घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो यह कट गया और यह 2 में से एक, ये धन 2y है ऋण y, तो यह हो गया y बराबर 9, तो y का मान 9 आ गया। अब y बराबर समीकरण नंबर 1 में रख दें, 1 में रख दें, यहाँ लिखें y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है देखें, 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है, तो इसमें रखें 3x ऋण वाई के जगह 9 और बराबर 3, तो 3x बराबर 9 धन 3 हो जाएगा और 3x बराबर 12 हो गया और x बराबर 12/3, और इस तरह से x का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें तो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया है, इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल
विद्यार्थियों की संख्या कितना है, यहाँ देखें, यहाँ एक्स वाई है, तो इसी में हम मान रख देंगे एक्स वाई। तो एक्स की जगह 4 और वाई की जगह 9, तो 4 9 36, 36 विद्यार्थी जो है होंगे। ठीक है, यही आंसर है, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पांचवा दिया है, एक त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर दिया है 3 कोण बी के बराबर, और यही बराबर है 2 कोण ए प्लस कोण बी है। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें, यहाँ देखें, ये जो संबंध दिया है ना, ये लिखें कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी। यह आपका जो है ये पहला समीकरण, इसको मान लें। ठीक है, पहला संबंध। और चूंकि हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इसका मान जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, यह हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब देखें, संबंध 1 में ये दिया हुआ है कोण सी बराबर 3 कोण बी और बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी। तो हम संबंध 1 से ले सकते हैं क्या, कोण सी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी। ठीक है, इसको हम कह दें तीसरा समीकरण। अब देखें, अब ए प्लस बी, यहाँ जो है 2 कोण ए कोण ए प्लस कोण बी का मान निकाल के हम समीकरण नंबर 2 में रख दें तो सी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखें समीकरण 3 से कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बट्टे 2। अब यह मान जो है समीकरण 2 में रखें, यहाँ लिखें कोण ए प्लस कोण बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखें, देखें क्या मिलता है। देखें ए प्लस बी, यहाँ कोण ए प्लस बी के जगह कोण सी बाई 2 का पहले से कोण सी है ही है, यह हो जाएगा आपका 180 डिग्री। यह हो जाएगा कोण सी धन 2 कोण सी। ठीक है, अब पूरे का बट्टे 2 हो गया और यह हो गया 180 डिग्री। यहाँ हो जाएगा 18 दूना 36, 360 डिग्री हो गया। ठीक है, और यह हो जाएगा 2 1 3 कोण सी। तो इसे आप देखें, एक कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बट्टे 3, और यह हो जाएगा 120 डिग्री। कोण सी का मान जो है 120 डिग्री हो जाएगा। यहाँ देखें, ये समीकरण जो एक है, जो संबंध दिया हुआ है, ठीक है, उससे कोण सी बराबर 3 कोण बी ले सकते हैं। ठीक है, कोण सी बराबर 3 कोण बी हम ले सकते हैं, जो प्रश्न में दिया हुआ संबंध। तो यहाँ हम सी का मान रख दें, ठीक है, तो कोण बी निकल जाएगा। तो कोण बी कितना हो जाएगा, कोण बी बराबर हो जाएगा 120 डिग्री बट्टे 3, और यह हो जाएगा 40 डिग्री। कोण बी का मान 40 डिग्री हो गया। अब देखें, समीकरण 2 हमारा क्या था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखें समीकरण 2 से 2 हमारा जो है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी है, और इसका योगफल 180 डिग्री है। तो इसी में देखें बी और सी का मान रख दें तो कोण ए निकल जाएगा। बी का मान जो है 40 डिग्री है और सी का मान जो है 120 डिग्री है, और यह 180 डिग्री के बराबर है। तो कोण ए धन जो है यह कितना हो जाएगा, 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री।
तो कोण ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, यह हो जाएगा 0, 8 में से 6 गया 2, तो कोण ए जो है आपका 20 डिग्री हो जाएगा। यही तीनों कोण पूछ रहा था, और तीनों कोणों को जोड़े तो देखिए 180 अंश होता है कि नहीं, तो 40 और 20 60, और 60 और 120 180 डिग्री हो गया। तो यह सही है, तीनों कोण मिल गया। तो यही पूछ रहा था। अब इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे आपको लाभ यह होगा कि जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है वह आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो कंटिन्यू प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वह आप चैनल के वीडियो में जाएंगे तो उसमें यह मिल जाएगा। और जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है प्रश्नों को, उनको आप बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और 2021 में जो सिलेबस निकाल दिया गया है उसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। शेष को आप पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।